एक बार एक रोहित नाम का लड़का होता है जो कि अपने बेटे को स्कूल छोड़ता हुआ घर आ रहा होता है। ऑफिस जाने के लिए वो लेट हो चुका होता है। वो जल्दी जल्दी ड्रेसअप करता है, जल्दी जल्दी रेडी होता है, लेकिन फिर भी वो ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। अब जैसे वो घर से निकल रहा होता है ऑफिस के लिए, पीछे से उसकी माँ की आवाज आती है कि बेटा मेरा चश्मा साफ कर दे। वो बोलता है माँ मैं लेट हो चुका हूँ जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो आता है और अपनी मम्मी का चश्मा साफ करता है और अपनी माँ को चश्मा देकर ऑफिस के लिए चला जाता है। अब दूसरे दिन भी सेम ऐसा ही होता है। जब रोहित ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होता है और घर से निकलने वाला होता है, इतने पीछे से उसकी माँ की आवाज आती है और माँ बोलती है बेटा मेरा चश्मा साफ कर दे। रोहित बोलता है माँ मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी रोहित आता है और अपनी माँ का चश्मा साफ करता है और चला जाता है। ऐसा कई दिन तक कंटिन्यू होता रहता है। अब रोहित को समझ में नहीं आता है, तो रोहित अपनी वाइफ से बोलता है कि आजकल माँ को हो क्या रहा है, मैं तब भी ऑफिस के लिए लेट होता हूँ जाने के लिए, मुझे पीछे से आवाज देती है और बोलती है मेरा चश्मा साफ कर दें। तो उसकी वाइफ उसे एडवाइस देती है तुम एक काम करना, सुबह उठते के साथ सबसे पहले अपनी माँ का चश्मा साफ कर देना। जब उन्हें चश्मा साफ मिलेगा तो तुम्हें कहेंगे नहीं, जाते हुए तुम्हें टोकेगी नहीं कि चश्मा साफ कर दो। तो रोहित बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं सबसे पहले सुबह उठते ही ये काम करूँगा। और रोहित बिल्कुल ऐसा ही करता है। जब रोहित सुबह उठता है तो उठते के साथ अपनी जो माँ का चश्मा होता है उसे साफ करके टेबल पर रख देता है। अब जब वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो पीछे से फिर उसकी माँ की आवाज़ आती है कि बेटा मेरा चश्मा साफ कर दे। तो बोलता है रोहित माँ मैं आज सबसे पहले सुबह उठकर आपका चश्मा साफ कर चुका हूँ, आप चश्मा पहन सकती हो, आपको चश्मे से दिख भी सकता है। माँ बोलती है एक और बार कर दे। अब रोहित बोलता है ये कौन सी बात हुई, मैं कर चुका हूँ। लेकिन बोलता कोई बात नहीं, बूढ़ी माँ है। फिर भी वो आता है और अपनी माँ का चश्मा साफ करके अपनी माँ को देकर चला जाता है। अब हर दिन रोहित को चश्मा साफ करना पड़ता है। रोहित को हर रोज कंटिन्यू चश्मा साफ करना पड़ता है। ये एक तरीके से रोहित की ड्यूटी बन चुकी है। अब कुछ दिनों बाद रोहित की माँ की तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार पड़ जाती है और ठीक 1 महीने बाद रोहित की माँ का देहांत हो जाता है, वो मर जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। अब जब रोहित घर की सफाई कर रहा होता है, माँ का सामान इधर उधर रख रहा होता है, तो वो देखता है कि जो माँ का चश्मा है वो टेबल पर रखा है। उस चश्मे को भी वो चश्मे की डिब्बी में रखने वाला होता है और जैसे ही वो उस चश्मे को चश्मे की डिब्बी में डालता है, वो देखता है कि चश्मे की डिब्बी में एक चिट्ठी है, एक लेटर है। उस लेटर को खोलता है तो माँ की हैंड राइटिंग में उस लेटर में लिखा हुआ है कि बेटा मुझे माफ करना, बेटा मुझे माफ करना, तू जब भी ऑफिस जाता था मैं तुझे टोक कर पीछे से आवाज लगा के बुलाती थी कि मेरा चश्मा साफ कर दे, जबकि मेरा चश्मा साफ हुआ होता था। लेकिन मैंने देखा कि तू आजकल खुश नहीं है, तू ऑफिस जा रहा है खुशी खुशी नहीं जा रहा है, तेरे दिमाग में टेंशन है, तू घर पे आ रहा है खुशी खुशी नहीं आ रहा है, तेरे अंदर वो लगन नहीं है, तू घर पे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है, तू चिड़चिड़ा हो गया है। लेकिन जिस दिन मैंने तुझे पहली बार चश्मे साफ करने के बहाने से बुलाया और जब तूने मुझे चश्मा साफ करके दिया, जब तू चश्मा देने के लिए झुका, तो मैंने तुझे दिल से आशीर्वाद दिया। और जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो मैंने देखा कि तू रोज ऑफिस खुशी खुशी जा रहा है और खुशी खुशी आ रहा है, बच्चों के साथ भी खुशी खुशी रह रहा है, घर में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और बिना टेंशन के तू रह रहा है। तो मुझे तेरे लिए ये करना जरूरी लगा और मैं हर रोज तुझे बहाने से बुलाती थी कि बेटा मेरा चश्मा साफ कर दे। और जब तू चश्मा साफ करके मुझे देने के लिए झुकता था तो मैं तुझे दिल से आशीर्वाद देती थी, दिल से दुआएं देती थी कि तू जिस काम में भी जाए तू हमेशा खुश रहे, तू पूरी जिंदगी भर खुश रहे, थे बस हर एक को खुशी हो। और गाइस ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है। अगर हमारे पास हमारे मॉम डैड का आशीर्वाद नहीं है, उनकी दुआएं नहीं है, तो हम हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं अटक जाएंगे और हमारी जिंदगी में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब बनो तो अपने मॉम डैड, अपने बड़ों का आशीर्वाद, उनकी दुआएं लेना बिल्कुल भी ना भूलें। हर दिन हर सुबह उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं आपके लिए एक ब्लेसिंग है। हर जगह ऊपर वाला नहीं होता है, इसलिए तो इस दुनिया में माँ बाप है। तो माँ बाप की दुआएं लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और कामयाब बनिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हम इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर दें जो कि वास्तव में इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए
जो लोग अपने माँ बाप का आशीर्वाद, उनकी दुआएं नहीं लेते हैं, और वो भी आज से दुआएं ले पाएं और अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। मैं अयान हुसैन आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।